नमस्कार, मैं हूं रंजीत कुमार और शुरू हो चुका है देश का मूड मीटर। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो किस दबाव में खालिस्तानी नारा लगा रहे हैं, ये दिखाएंगे आपको और बताएंगे कि कैसे अपने पापा की गलतियां दोहराकर उन्होंने कनाडा के लिए एक नया गड्ढा खोद दिया है। और 5 आंखों का या 5 आइज का धौंस दिखाने वाले ट्रूडो कैसे उनको औकात दिखाने के लिए पीएम मोदी ने एक नया प्लान तैयार किया। देश का मूड मीटर की दूसरी स्टोरी में आपको बताएंगे कि आज पाकिस्तान में ही पाकिस्तान की बेइज्जती होनी तय क्यों मानी जा रही है और घर में घुसकर मारने के बाद मोदी का नया हिंदुस्तान कैसे घर में घुसकर दहाड़ने की तैयारी में है, यह भी आपको दिखाएंगे। लेकिन शुरुआत ट्रूडो की कट्टरपंथी साजिश को बेनकाब करने वाली एक रिपोर्ट के साथ। तो भारत और कनाडा के रिश्तों में तनातनी आज इतनी बढ़ चुकी है कि भारत ने कनाडा के 6 डिप्लोमेट्स को देश छोड़ने का फरमान दे दिया। मोदी सरकार ने स्पष्ट कहा है कि किसी भी सूरत में शनिवार 19 अक्टूबर को रात 11:59 तक या उससे पहले इन कनाडाई डिप्लोमेट्स को भारत छोड़ना ही पड़ेगा। इसके साथ ही भारत ने कनाडा से अपने 6 डिप्लोमेट भी वापस बुला लिए। ये सारा बवाल खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर को लेकर हुआ है। कनाडा की जस्टिन ट्रूडो सरकार आरोप लगा रही है कि उसकी हत्या में भारतीय एजेंसियों का हाथ है, जबकि भारत सरकार इससे साफ इनकार करती रही। भारत ने कनाडा से सबूत भी मांगे, लेकिन आज तक कनाडा ने कोई भी पुख्ता सबूत मुहैया नहीं कराया। भारत का आरोप है कि कनाडा की जो ट्रूडो सरकार है वो वोट बैंक की पॉलिटिक्स के तहत ऐसे मनगढ़ंत और झूठे आरोप लगा रही है भारत को। लेकिन इस मामले में ये जरूर साफ हो गया है कि कनाडा की सरकार खालिस्तानी एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए किस कदर बेकरार है और बेताब है, ये उसकी एक बानगी दिखाई दे रही। सबसे पहले आपको दिखाता हूं कि जस्टिन ट्रूडो के इशारे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आई कनाडा की पुलिस ने जाने अनजाने में क्या क्या कबूल किया। कनाडा पुलिस ने माना कि कनाडा में रह रहे खालिस्तानी आंदोलन से जुड़े लोगों को जान का खतरा है। यानी कनाडा की पुलिस स्पष्ट तौर पे ये स्वीकार कर रही है कि कनाडा की जमीन पर एंटी इंडिया आंदोलन चलाने वाले लोग रह रहे हैं और उन्हें सेफ हेवन मुहैया कराया जा रहा है। हिंदुस्तान के टुकड़े टुकड़े की मंशा रखने वाले खालिस्तानियों को वहां जगह मिली हुई है। और एक कबूलनामा इसलिए मायने रखता है क्योंकि कनाडा की पुलिस खुद ये कह रही है कि उसने लगभग साल भर पहले खालिस्तानी आतंकवादी निज्जर की मौत के मामले की जांच रिपोर्ट जो तैयार की है, उसमें बात यह स्पष्ट हुई है, ये बात सामने आई। We just heard today that India is targeting, using the terminology I'll share, the South Asian diaspora. To be more specific, is the main target of transnational repression or foreign interference and organized crime, including what we just heard, extortions, actually the Sikh Canadian community? So yes, I mean, it is targeting the South Asian community, but what we've seen is there's specific targeting of pro-Khalistan elements in Canada or members of the pro-Khalistan movement. तो अब ट्रूडो को इस बताने या समझाने की बात नहीं है कि वो अपनी मुल्क की जमीन पर दूसरे देश के खिलाफ काम करने वाले आतंकवादियों को कैसे शरण दे रहे हैं। उसे कहते हैं ना कि यहां जो आरोप है वो कहीं ज्यादा संगीन है। कनाडा में न सिर्फ खालिस्तानी एलिमेंट्स को छत मिली हुई है, बल्कि उन्हें लगातार उकसाया और भड़काया जा रहा है कि लगे रहो भारत विरोधी मिशन पे। इसके बाद भी जस्टिन ट्रूडो ये चाहते हैं कि इस बात पर सब लोग चुप्पी साधे रहें और भारत इसका विरोध न करे। कनाडा की पुलिस ने इधर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भारत पर इल्जामों की झड़ी लगाई और उधर जिस पार्टी के सहारे जस्टिन ट्रूडो की सरकार टिकी हुई है, उस न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के मुखिया जगमीत सिंह ने सीधे सीधे ट्रूडो को लास्ट वार्निंग दे दी कि अब कनाडा में आरएसएस पर भी बैन लगाइए, वरना आपकी खैर नहीं। अब आप सोचेंगे कनाडा में आरएसएस पे बैन लगाने वाली बात क्यों हो रही है और ये जगमीत सिंह कौन है।
तो जवाब यह है कि देश से लेकर विदेश तक संघ की शाखाओं में जो देशभक्ति का पाठ पढ़ाया जाता है और हिंदुस्तान की भक्ति का जो संगीत बजता है, ये सुनकर कनाडा में बैठे जगमीत सिंह जैसे खालिस्तानी नेताओं को ये बात रास नहीं आती। जगमीत सिंह वो नेता है जो 1984 के बाद पैदा हुई पीढ़ी को खालिस्तान, ऑपरेशन ब्लू स्टार और भिंडरावाले का चैप्टर रटवाकर उनके मन में भारत के खिलाफ जहर बोता रहता है। कनाडा में अगला चुनाव अक्टूबर 2025 में होना है, इसलिए ट्रूडो की मजबूरी है कि सत्ता में रहने और फिर से वापस आने के लिए जगमीत सिंह जैसे खालिस्तानी नेता जो हैं वो उनके इशारे पर काम करते रहे। भारत के खिलाफ जहर उगलने के लिए अब कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो और उनकी कैबिनेट की जो सहयोगी जो जिस तरीके की बातें कर रहे हैं, मेलेनी जोली, उन्होंने कहा कि एक तरीके से भारत को उन्होंने धमकी दी इशारों में कि बहुत मुमकिन है कि कनाडा भारत पर सैंक्शन लगा दे। अब आप सोचिए कि कनाडा जैसा देश आज की तारीख में भारत पर सैंक्शन लगाने की धमकी दे रहा है, जबकि हकीकत यह है कि भारत आज दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है और हर मामले में कनाडा से कहीं ज्यादा ताकतवर मुल्क है। बावजूद इसके कनाडा आज इसलिए धमकी की बात कर रहा है क्योंकि वो अपने कनाडा के भीतर जो खालिस्तानी लोग हैं या खालिस्तान के प्रति सिंपैथी रखने वाले लोग हैं, उनको खुश करने के लिए इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं। मेलेनी कह रही है कि कनाडा की जमीन पर भारत सरकार जो आपराधिक हरकतें करवा रही है उसके बारे में हमने 5 आइज में डिस्कस किया है। ये 5 आइज क्या है? दरअसल कूटनीतिक और रणनीतिक लिहाज से कनाडा ने 5 देशों के, कनाडा समेत 5 देशों का एक संगठन है, एक अलायंस है, और कनाडा के साथ इस अलायंस में 4 और देश जो हैं उसमें यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड शामिल है। इन 5 देशों की आपस में एक साझेदारी है और ये सभी एक दूसरे के हितों का ख्याल रखते हैं और खास करके जो इंटेलिजेंस के मोर्चे पे जो खुफिया जानकारी है उसकी शेयरिंग करते हैं। लेकिन कनाडा पहले भी ये मामला 5 आइज में उठा चुका है और उसका हश्र भी देख चुका है। 5 आइज के बाकी सदस्य भारत के अच्छे मित्र हैं और वो किसी ट्रूडो की वजह से भारत के साथ अपने रिश्ते को मुश्किल में नहीं डालें। फिर सारी दुनिया आज ये जानती है कि कनाडा आज कैसे खालिस्तानी उग्रवादियों का गढ़ बना हुआ है और ट्रूडो उन पर क्यों मेहरबान है। इसलिए ट्रूडो को उनकी इंटरनल पॉलिटिक्स में फायदा पहुंचाने के लिए कोई देश भारत के साथ अपने रिश्ते को बिगाड़ने का जोखिम नहीं लेना चाहेगा। पिछली बार भी 5 आइज के सामने यह बात रखी गई थी, लेकिन जो बाकी सदस्य देश हैं, जो 4 देश हैं, उन्होंने बिल्कुल नपी तुली प्रतिक्रिया दी थी। इन सारे देशों के साथ भारत के मजबूत रणनीतिक, कूटनीतिक और व्यापारिक रिश्ते हैं और दूसरों की फटी में टांग फंसाने की ट्रूडो की बहुत पुरानी आदत है। और इसी गंदी आदत की वजह से एक बार चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग ने भरी महफिल में ट्रूडो को झिड़क दिया था। एक बार वो वीडियो भी जरा देखिए। 2 साल पहले की बात है, इंडोनेशिया के बाली में G20 की बैठक चल रही थी और उसी समय का ये वीडियो है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को पकड़ लिया और कहा कि आपसे जो बातचीत होती है वो मीडिया में क्यों लीक हो जाती है भाई। अब ट्रूडो क्या करते, फंस गए। उन्होंने झेपते हुए, एक तरीके से अपनी झेप मिटाते हुए, मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा कि हम कुछ भी छिपाने में यकीन नहीं रखते। और कनाडा में ऐसा ही होता है। बहस के दौरान जिनपिंग की जरा बॉडी लैंग्वेज देखिए, ऐसा लग रहा है कि ट्रूडो को रंगे हाथ पकड़ लिया। ट्रूडो के जवाब से जिनपिंग और भड़क गए और कहा कि अगर ऐसा ही है तो फिर बातचीत से पहले शर्तें तय कर लीजिए कि कौन कौन सी क्या बात करनी है और क्या नहीं करनी। इतना कहने के बाद जिनपिंग ने ट्रूडो से बहुत बेमन से हाथ मिलाया और आगे बढ़ गए। आज ट्रूडो ने फिर वही गलती भारत के साथ की। जो बातचीत आधिकारिक तौर पर अंदर खाने चल रही थी, उसे अपनी चुनावी फायदे के लिए उसे पब्लिक में लेकर आए। जबकि आज कनाडा की पब्लिक में बहुत सारे लोग ऐसे हैं, कनाडा की जनता इस बात को समझती है कि ट्रूडो जो कह रहे हैं और ट्रूडो ने जो अभी तक सबूत जनता के सामने रखा है उसमें कोई समानता नहीं। भारत के खिलाफ उनके पास कौन से सबूत हैं? सिर्फ कह देने भर से कि इस हत्या में भारत का हाथ है, भारत शामिल है, सिर्फ आरोप लगा देने भर से बात सच नहीं साबित हो जाती। उसके लिए आपको ठोस सबूत रखने पड़ेंगे
और इस तरह का कोई ठोस सबूत आज तक न कनाडा की जनता के सामने रखा गया और न भारत को के साथ साझा किया गया। लेकिन ट्रूडो की अपनी आंतरिक राजनीतिक मजबूरियां हैं जिसकी वजह से ऐसा कर रहे हैं। अब ये समझिए कि भारत और कनाडा के बीच चल रहे इस विवाद को लेकर जस्टिन ट्रूडो पब्लिक के बीच क्यों गए, क्यों जाकर वो बार बार पब्लिक के बीच में बता रहे हैं कि भारत ऐसा कर रहा है वैसा कर रहा है। तो इसकी असली वजह यह है कि अगले साल चुनाव में कनाडा की यही पब्लिक जस्टिन ट्रूडो का सियासी भाग्य तय करने वाली है। और एक सर्वे में खुलासा हुआ है कि कनाडा के आम लोगों के बीच जस्टिन ट्रूडो की लोकप्रियता बहुत तेजी से घटी और ज्यादातर कनाडाई ये मानते हैं कि जस्टिन ट्रूडो अपने सियासी फायदे के लिए सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल करते रहे और यही हालात बने रहे तो अगली बार जस्टिन ट्रूडो भूतपूर्व प्रधानमंत्री बनकर रह जाएंगे। और ज्यादातर कनाडाई ये मानते हैं कि अगले चुनाव में जो नई सरकार आएगी उसका भारत के लिए ट्रूडो वाला स्टैंड, ट्रूडो टाइप का स्टैंड नहीं रहेगा। सिर्फ 26% कनाडाई मानते हैं कि जस्टिन ट्रूडो फिर पीएम बन सकते हैं या पीएम बनने के लायक हैं और 45% लोगों का भरोसा विपक्षी उम्मीदवार पियरे मार्सेल पॉलिवरे पर है। अब सवाल यह है कि जब ट्रूडो की हालत इतनी पतली है तो फिर क्यों और किसे खुश करने के लिए खालिस्तानी राग अलाप रहे हैं? तो इसका जवाब यह है कि कट्टरपंथी नेताओं को खुश करने की कोशिश में जस्टिन ट्रूडो ने कनाडा को नया पाकिस्तान बना दिया है। अगर पाकिस्तानी नेताओं ने कट्टरपंथ के नाम पर जिहादियों और आतंकवादियों को बढ़ावा दिया है तो जस्टिन ट्रूडो ने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन यानी कि बोलने की आजादी के नाम पर खालिस्तानियों को खुली छूट दे रखी है। और इसका भुगतान खुद कनाडा भी कर रहा है। कनाडा के भीतर भी इसको लेकर बहुत रिसेंटमेंट है और इसको लेकर बहुत तरह के विरोध के स्वर उठ रहे हैं वहां। और नतीजा यह है कि कनाडा की सड़कों पर इंदिरा गांधी की हत्याकांड का जश्न मनाया जाता है खुलेआम। पूरे कनाडा में खालिस्तान रेफरेंडम के नाम पर वोटिंग कराई जाती है जिसमें 2 लाख से ज्यादा खालिस्तानी विचारधारा से जुड़े हुए लोगों ने हिस्सा लिया। आए दिन भारत के पीएम की तस्वीरों के साथ भारतीय तिरंगे का अपमान करना या मंदिरों को निशाना बनाना ये कनाडा में बिल्कुल आम सी घटना हो गई। ऐसी तस्वीरें तो कई बार पाकिस्तान से भी नहीं आती जिस तरह की तस्वीरें आजकल कनाडा से आने लगी। खालिस्तान का नारा लगाने वाले सरेआम तिरंगे का अपमान करते हैं। इस साल खुद ट्रूडो की मौजूदगी में खालिस्तानी नारे लगाए गए और इन सभी खालिस्तानियों का ट्रूडो सरकार से जिस तरह का रिश्ता है और जिस तरीके से ये सरकार बचाव करती है खालिस्तानियों का तो देखने लायक। ट्रूडो अगर अपनी आजादी किसी दूसरे मुल्क का अपमान के तौर पे देखते हैं कि अगर कनाडा में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पे अगर किसी दूसरे मुल्क के अपमान का लाइसेंस आपने लोगों को दे रखा है तो आज भारत और कनाडा की के रिश्तों की जो स्थिति है ये होना कोई बहुत अस्वाभाविक बात नहीं है। ये होना तय ही था। ये आजादी नहीं है, ये अपने मित्र देश या अपने शुभचिंतक देश या जो अपने करीबी देश के साथ साजिश करने जैसा है। भारत और कनाडा के संबंध एक लंबे अरसे से बहुत अच्छे रहे हैं लेकिन ट्रूडो की अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स की वजह से आज भारत और कनाडा का रिश्ता सफर कर रहा है। आज दोनों देशों के रिश्ते की स्थिति ये हो गई। और इस साजिश में आप देखिए कि किस किस तरह की घटनाएं होती रही। जून 2017 में जब खालिस्तानियों ने खालसा डे परेड का आयोजन किया उस वक्त उस परेड में खुद उन्होंने हिस्सा लिया जबकि उस परेड में ऑपरेशन ब्लू स्टार में मारे गए जर्नैल सिंह भिंडरावाले को हीरो के तौर पर पेश किया गया। जनवरी 2018 में जब कनाडा के 16 गुरुद्वारों में भारतीय अधिकारियों के प्रवेश पर पाबंदी लगा दी गई थी तब भी ट्रूडो की सरकार की तरफ से एक भी विरोध में बयान नहीं आया और किसी ने यह नहीं कहा कि यह गलत कदम है। इसे भी अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर सब कुछ रफा दफा कर दिया गया। क्या इस तरह का कदम या इस तरह की से अगर किसी मित्र देश के खिलाफ अगर आपकी धरती पे इस तरह की साजिश हो रही है क्या इसे बर्दाश्त किया जा सकता है? आज हम बात करते हैं कि पाकिस्तान में लश्कर, जैश और इस तरह के आतंकी संगठन हैं लेकिन जस्टिन ट्रूडो की सरकार ने कनाडा में
कैसे भारत विरोधी आतंकी संगठनों को, उग्रवादी संगठनों को पाल रखा है, उनको पनाह दे रखा है, एक बार वो भी जानना चाहिए। कनाडा की धरती से पूरे 9 खालिस्तानी आतंकी संगठन ऑपरेट कर रहे हैं आज की तारीख में, जिसमें गोल्डी बरार गैंग से लेकर के वर्ल्ड सिख ऑर्गेनाइजेशन, खालिस्तान टाइगर फोर्स, सिख फॉर जस्टिस, बब्बर खालसा इंटरनेशनल, इन सारे आतंकी संगठनों के मेंबर्स खुलेआम कनाडा में बैठकर साजिश कर रहे हैं, वहां से धन उगाही कर रहे हैं, फंडिंग का इंतजाम कर रहे हैं और भारत के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। और इनके साथ पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI कंधे से कंधा मिलाकर एंटी इंडिया साजिश में जुटी रहती है। जिस आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की मौत पर जस्टिन ट्रूडो आज आंसू टपका रहे हैं, वो असल में वहां भगोड़ा घोषित किया जा चुका था, भारत का गुनहगार था और उस पर 2007 में लुधियाना के शिंगार सिनेमा हॉल में धमाके का आरोप था। वो कनाडा भी फर्जी पासपोर्ट के जरिए घुसा था। उसे खुद कनाडा और US में नो फ्लाई लिस्ट में रखा हुआ था। इंटरपोल ने उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया हुआ था, लेकिन फिर भी कनाडा ने उसे नागरिकता दी और उसे एक तरीके से यह कहा जा रहा है कि वो कनाडाई नागरिक था जिसकी हत्या की गई। आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी ट्रूडो की कि इस तरह के आदमी को नागरिकता दी गई, किसके दबाव में दी गई? तो जवाब बिल्कुल स्पष्ट है कि खालिस्तानी जो ताकतें हैं उसके प्रेशर में, उसके दबाव में इस तरह के कदम उठाए गए। एक बात यहां स्पष्ट जान लीजिए कि भारत सरकार और भारत का हर एक आदमी यह मानता है कि कुछ मुट्ठी भर लोग हैं, न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि कनाडा में भी गिनती के लोग हैं, उंगलियों पर जिन्हें गिन लिया जाए इतने लोग हैं जो कि खालिस्तान समर्थक हैं। मुट्ठी भर लोग, लेकिन चंद कट्टरपंथी लोगों के दबाव में आकर कनाडा जिस तरह के कदम उठा रहा है भारत के विरोध में, इसका भुगतान कनाडा को देर सवेर करना पड़ेगा, वहां के लोगों को करना पड़ेगा। और इन गिने चुने खालिस्तानी सिंपैथाइजर्स के लिए, समर्थकों के लिए, उनके आगे जिस तरीके से घुटने टेक रही है ट्रूडो सरकार, यह भी हैरान करने वाली बात है।